हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ना रिटेलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मगर उसके बावजूद बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि वो रिटेलिंग करते हुए स्ट्रगल करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको मल्टीपल तरीके बताने वाला हूं प्रोडक्ट रिटेलिंग करने के, जिससे आप बड़ी आसानी से अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को रिटेल कर पाओगे। आज का ये जो वीडियो है ना, बेसिकली ये दो पार्ट्स में है। सबसे पहले रिटेलिंग करने के लिए आपको खुद को कैसे प्रिपेयर करना है, और दूसरा पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप हॉट मार्केट में और कोल्ड मार्केट में प्रोडक्ट्स को रिटेल कर सकते हो। उसके तरीके मैं आपको बताऊंगा। एक बार की बात है, महात्मा गांधी जी के पास में एक लेडी अपने बच्चे को लेकर गई और बोली, गांधी जी ये मेरा जो बच्चा है ये मीठा बहुत ज्यादा खाता है और मैंने इसको कई बार मना करा है लेकिन ये मानता नहीं है, तो प्लीज आप इसको समझाओ कि मीठा खाना बंद कर दे, इसको समझाओ कि कितने नुकसान है उसके। तो गांधी जी कहते हैं, ठीक है, आप एक काम करना, बच्चे को आप अगले महीने मेरे पास में लेकर आना। अब बोला उन्होंने तो करना पड़ेगा, तो वो बच्चे को ले जाती है और महीने बाद बच्चे को गांधी जी के पास में लेकर आती है। अब बोलते हैं, आपको याद है आपने बोला था महीने बाद बच्चे को लेकर आना, आप उसको समझाओगे कि मीठा नहीं खाना चाहिए, नुकसान होता है। बोला हाँ हाँ मुझे याद है। तो बच्चे को समझाते हैं, बेटा ऐसा है, मीठा नहीं खाना चाहिए, नुकसान होता है, कम मीठा खाओ, लिमिट में खाओ। अब बोल के इतना बोल के बोलते हैं, बेटा तू जा। अब मम्मी उसकी बड़ी परेशान होती है, हैरान होती हैं और गुस्सा भी आ रहा होता है कि इतनी सी बात थी, उसके लिए आपने महीना लगा दिया है, ये तो पहले बोल देते। कहते ऐसा है, महीना पहले जब आप बच्चे को मेरे पास में लेकर आए थे तो उस टाइम पे मैं भी बहुत मीठा खाता था, तो मैंने एक महीना मैंने भी इस बात को बच्चे को मैं समझाऊं, उसके लिए पहले मैंने खुद अमल किया, मैंने खुद मीठा खाना कम किया। उसके बाद अब मैं बच्चे को समझा रहा हूं, जो काम मैं खुद नहीं करता वो मैं दूसरे को कैसे ना करने के लिए बोल सकता हूं। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बिल्कुल इसी तरीके से हम हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जब आते हैं ना, तो हमारे माइंड में ना खाली एक चीज चल रही होती है, पैसा 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 पैसा। किसी तरीके से मैं पैसा बनाना स्टार्ट कर दूं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमारे बिजनेस में रिटेलिंग और रिक्रूटमेंट दोनों का बैलेंस होना चाहिए। और रिटेलिंग करने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्ट को यूज करना। अगर आप खुद से प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तो आप सामने वाले बंदे को क्या समझाओगे कि उस प्रोडक्ट के बेनिफिट क्या है। मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने ये देखा है कि जो लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं वो थोड़े से एफर्ट के साथ भी रिटेलिंग बड़े आराम से कर लेते हैं, और जो लोग अच्छे यूजर नहीं होते ना, वो हमेशा स्ट्रगल करते नजर आते हैं। तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट को, हमें प्रोडक्ट का यूजर बनना चाहिए। हमें ये चेक करना चाहिए कि हमारी कंपनी में जो प्रोडक्ट है और जो बाजार में वो प्रोडक्ट मिल रहा है वही वाला तुम बाजार से क्यों लूं। अगर मेरी राशन की दुकान है और मेरी राशन की दुकान में जो राशन मेरी दुकान से मिलता है वो मैं पड़ोसी से क्यों लेकर आऊंगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से मेरी कंपनी में जो प्रोडक्ट मिलता है और अगर वो मेरे घर में यूज होता है तो मैं पड़ोसी की दुकान से क्यों लाऊंगा, मैं उसको अपनी दुकान से लूंगा ना। तो सबसे पहले मेरे को प्रोडक्ट यूजर बनना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में, मेरे को बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, इसीलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया हूं, राइट? यही आप लोगों की सोच है, होनी भी चाहिए। पैसा कमाने आए हो आप। अब आप ट्रेनिंग किस चीज की लेते हो? इसी चीज की कि पैसा कैसे कमाना है। माइंडसेट की ट्रेनिंग लेते हो, स्किल ट्रेनिंग लेते हो, इन्विटेशन सीख लूं, फॉलो अप सीख लूं, ये सीख लूं, वो सीख लूं। बट अगर हमें थोड़ा सा फोकस प्रोडक्ट रिटेलिंग के ऊपर करना है तो उसके लिए क्या लगता है, हमें ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है कि नहीं है? मैं कहता हूं आप दिन में 1 घंटा अपनी लर्निंग को देते हो, उस 1 घंटे में अगर आप 15 मिनट प्रोडक्ट ट्रेनिंग को देना स्टार्ट कर दो, जो खाओगे, जिसके बारे में लर्न करोगे, तो उसके बारे में लोगों से बात करोगे कि नहीं करोगे। बट आप प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, प्रोडक्ट के बारे में लर्न नहीं कर रहे, तो आप उसके बारे में बात भी नहीं करोगे। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आपने प्रोडक्ट को हॉट मार्केट में पिच करना है, कैसे कोल्ड में पिच करना है। लेकिन पिच करने से पहले हम खुद को तो तैयार कर लें। मैं पिच कैसे करूंगा अगर मैं खुद ही तैयार नहीं हूं तो? अगर मेरे को जानकारी नहीं है कि प्रोडक्ट के बारे में कैसे बात करनी है, अगर मेरे को प्रोडक्ट पे कन्विक्शन नहीं है कि हाँ भाई ये चीज बढ़िया काम करती है, मार्केट से बेटर है ये चीज, आगे मैं आपको एक सीक्वेंस भी बताऊंगा कि किस सीक्वेंस में आपको प्रोडक्ट को शेयर करना चाहिए अपने कोल्ड या हॉट मार्केट के प्रोस्पेक्ट के साथ। तो पहले मेरे को तो सेटिस्फाई होना पड़ेगा ना प्रोडक्ट से कि कैसे बढ़िया काम करता है ये, तभी मैं दूसरे बंदे को बता सकूंगा। और मेरे को उसकी बेसिक फंडामेंटल नॉलेज भी होनी चाहिए। यहाँ कुछ लोग गलती क्या करते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। यहाँ स्किन केयर की बात करेंगे तो प्रॉपर कॉस्मेटोलॉजिस्ट बन जाएंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाएंगे। उसकी जरूरत नहीं है। ऑल वी रिक्वायर इज द बेसिक नॉलेज। हमें पता होना चाहिए प्रोडक्ट के अंदर ये प्रोडक्ट क्या काम करता है।
अब उस प्रोडक्ट के एक एक इंग्रेडिएंट के एक एक कंपाउंड को अगर हम चेक करने लगेंगे तो एक प्रोडक्ट की थीसिस लिखने में शायद साल लगेगा। तो वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है प्रोडक्ट के बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना, ये करता क्या है, इसके फायदे क्या है और ये किसके काम आता है, तो इसको कैसे पिच करना है, दैट्स इट। इसके अलावा हमें और डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करो खुद को तैयार करने के लिए, दूसरा प्रोडक्ट की नॉलेज लो डेली बेसिस पे। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कैसे आप प्रोडक्ट्स को अपने हॉट मार्केट में और कोल्ड मार्केट में पिच कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे आप इसको हॉट मार्केट में पिच कर सकते हो। वैसे मेरी एक पुरानी वीडियो है, आप डालोगे YouTube के ऊपर सर्च बार में जतिन अरोड़ा लिस्ट मेकिंग, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्रोडक्ट्स पिच करने के लिए आपको लिस्ट बनानी होती है। लेकिन आज मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूँ। वो ये है कि जब आप प्रोडक्ट पिच करते हो, आपकी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग, मान लो अगर आपकी कंपनी में हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं तो आप क्या सोचोगे, आप अपने आप लिखना स्टार्ट करो कि कौन सा ऐसा बंदा है जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिसको हार्ट हेल्थ अपनी इंप्रूव करनी है, कौन सा ऐसा बंदा है जो स्किन के लिए कॉन्शियस है, कौन सा ऐसा बंदा है जिसको अगर उसके जॉइंट की प्रॉब्लम है, अपने जॉइंट हेल्थ को इंप्रूव करना चाहता है, कौन सा ऐसा बंदा है जो अपनी डेंटल हाइजीन के लिए ज़्यादा चिंतित रहता है या उसको डेंटल रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, अगर आप स्किन केयर के प्रोडक्ट है तो आप ये सोचो कौन सा ऐसा बंदा है जिसको स्किन की प्रॉब्लम रहती है, जो अपनी स्किन के लिए कॉन्शियस रहता है। अगर आपकी कंपनी में पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स है तो आप इसको ऐसे सोचो कि कौन सा ऐसा बंदा है जो महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करता है, कौन सा ऐसा बंदा है जो अपने अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहता है, अपनी सेहत के लिए कॉन्शियस है, अपने लुक्स के लिए कॉन्शियस है, तो उसको आप पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बता सकते हो। कौन सा ऐसा बंदा है जो मोटा है, कौन सा ऐसा बंदा है जो अपने वेट को बढ़ाना चाहता है। तो इस तरीके से स्पेसिफिक डिटेलिंग लिखना स्टार्ट कर दो। कौन सा ऐसा बंदा है जो वेट गेन करना चाहता है, कौन सा लूज करना चाहता है, तो आपके दिमाग में आएगा यार वो बंदा है उसका वेट ज़्यादा है, वो वेट लूज करना चाहेगा तो उसके साथ बात कर सकता हूँ। यार वो बंदा है वो बड़ा पतला है, उसके साथ मैं वेट गेन के प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर सकता हूँ। तो जब आप स्पेसिफिकली लिखोगे यार ये वाला बंदा है इसको हेयर फॉल बहुत ज्यादा रहता है, यार ये बंदा है इसको एक्ने बहुत ज्यादा रहता है, यार ये बंदा है इसके फादर को हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, ये बंदा है जिसको मैं जानता हूँ इसकी मम्मी को गैस्ट्रिक बड़ी ज्यादा रहती है, मेरी अपनी मम्मी को गैस्ट्रिक बड़ी ज्यादा रहती है, या मेरी सिस्टर को माइग्रेन रहता है, यार वो मेरा दोस्त है उसको डेंटल रिलेटेड इशू बड़े रहते हैं। तो जब आप स्पेसिफिकली एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिस्ट बनाना स्टार्ट करोगे, भले ही वो लिस्ट छोटी बनेगी बट काम की बनेगी। हमेशा मैं मेरे वीडियोस में क्या बात करता हूं कि नीड आइडेंटिफिकेशन करो। यहां तो पहले से नीड आइडेंटिफाइड है, यहां तो आइडेंटिफाई नहीं करना, उस बंदे की प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको ऑफर करना है। बिजनेस क्या होता है, प्रॉब्लम और सोल्यूशन, तो वो आप कर रहे हो। यहां पे क्या है, डायरेक्ट आपको प्रॉब्लम पता है आपके हॉट मार्केट की, तो वही सोल्यूशन आप उसको ऑफर करने के लिए जा रहे हो। उसके अलावा आप रेफरेंसेस के ऊपर काम कर सकते हो, ये सबसे बढ़िया तरीका है। मैंने सबसे ज़्यादा अपने नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में रेफरेंसेस के ऊपर काम करा है। शुरुआत में मैं जब नया था बिजनेस के अंदर, आप अपने पेरेंट्स से रेफरेंस ले सकते हो, स्पाउस से रेफरेंस ले सकते हो, दोस्तों से, रिलेटिव से, कोई भी आपका यूज़र है जो आपके ऑलरेडी प्रोडक्ट्स की यूज़ करता है, उनसे बात कर सकते हो। सबसे पहले उनको प्रोडक्ट यूज कराओ। जब उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना आपके प्रोडक्ट के ऊपर, फिर वो आपको अपने सर्कल के साथ में इंट्रोड्यूस करने से बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे। एक बार में विश्वास नहीं बनता। जब एक बंदा 2-3 महीने प्रोडक्ट यूज करता है, जब उससे वैल्यू मिलती है, बेनिफिट मिलता है, तो फिर उसका विश्वास बनता है और उसके बाद वो आपको रेफरेंसेस देना स्टार्ट करता है। तो ये हॉट मार्केट की बात है, ऐसे आप रेफरेंसेस के ऊपर काम कर सकते हो और ये एंडलेस है। उसके अलावा अगर मैं कोल्ड मार्केट की बात करूं, एक बार की बात है, मैं घर से निकला, घर से निकलने के बाद मेरे को एक जिम नज़र आया। मैं उस जिम में चला गया, तो जो बाहर रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई थी, मैंने उसको जाके बोला कि आपके जो ट्रेनर है मेरे को उनसे मिलना है। तो उन्होंने मेरे को उनसे मिलवाया। ट्रेनर ने मेरे को अपना सारा जिम दिखाया। उनको लगा कि मैं उनका जिम ज्वाइन करने के लिए आया हूँ, तो मुझे अपना पूरा जिम दिखा रहे थे कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। मैं सब देख रहा था। बाद में जब बात हो गई 2, 4, 5, 10 मिनट के बाद में, तो मेरे पॉकेट में एक काइंड ऑफ एक पेम्फलेट था। उसके अंदर एक हमारा वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन था और साथ में मेरा विजिटिंग कार्ड था। तो जब मैं जाने लगा तो वो मैंने उसको हाथ में दे दिया। मैंने कहा यार ऐसा है, मैं एक फलानी कंपनी के साथ में काम करता हूँ, इस कंपनी के पास में बहुत बढ़िया
अच्छी क्वालिटी के वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स आते हैं। और क्योंकि आपके पास में डेली बेसिस पे इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो अक्सर आपसे पूछते हैं कि मेरे को क्या यूज करना चाहिए वेट को मैनेज करने के लिए, तो ये 100% नेचुरल सप्लीमेंट है जो आप उनको रेफर करोगे तो इसमें आपको भी, उनको तो अच्छी हेल्थ मिलेगी, उनका तो वेट मेंटेन हो गई, साथ में आपको भी अच्छी इनकम आ सकती है। यहाँ पे ना दो चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। एक, हम उस बंदे को कह रहे हैं कि आपके स्टूडेंट को, आपके क्लाइंट को बेनिफिट होगा। दूसरा, आपका क्या फायदा होगा। बंदा दो चीजें देखता है कोल्ड कॉलिंग के अंदर कि मेरे बंदे को क्या फायदा होगा और मेरे को क्या फायदा होगा। तो मैंने दोनों चीजें उसको बताई। अच्छा, उसने जेब में उसको रख लिया और उसके बाद मैंने उसको 2-4 बार फॉलो अप किया, मैंने उसको फोन किया तो कभी एक आधी बारी उसने फोन उठाया, एक आधी बारी नहीं उठाया, मैं बिजी हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ। मैंने फिर बीच में कभी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग के कभी उसको मैसेज कर दिए। 1 महीने के बाद में, क्योंकि मैं उसका अपना पैम्फलेट उसके पास में छोड़कर आया, राइट अप था बेसिकली वो, मैं उसके पास छोड़कर आया, तो उसका नतीजा क्या हुआ, 1 महीने के बाद, और फिर मैं उसको फॉलो अप भी करता रहा, तो 1 महीने के बाद मेरे को उसका फोन आता है और बोलता है यार मेरे को ना आपका ये जो प्रोडक्ट है मैंने अभी पढ़ा है, इसको क्या प्राइस है इसका। मैंने उसको उसका प्राइस बताया, बोला मेरे को इसके 2 पीस चाहिए। मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे मैंने ले जाके 2 पीस उसको दे दिए और सारा थोड़ा सा मैंने अपना सिस्टम भी कंपनी का समझाया कि ऐसे ऐसे ये प्रोडक्ट एमआरपी पे है, ये इतने का प्रोडक्ट अगर आप कंपनी से लेते हो तो इतना आपको डिस्काउंट मिलता है, इतना आपका प्रॉफिट है, अगर खाली मेरे से प्रोडक्ट लोगे, रिटेल करोगे तो इतने का मिलेगा, इतना प्रॉफिट होगा, फॉर्म भर के प्रोडक्ट लोगे तो इतने का मिलेगा, इतना प्रॉफिट होगा। दोनों चीजें मैंने उसके साथ में क्लियर कर दी। अब चॉइस आपकी है। तो उसने उसी समय फॉर्म भर लिया और बोला नेक्स्ट टाइम से, मैंने उसको समझा भी दिया कि आपका टोटल इतना बिजनेस हो जाएगा तो उसके बाद में आपको इतना डिस्काउंट कंपनी से मिलने लगेगा और आपका इतना फायदा यहाँ से हो सकता है। प्रोडक्ट भी बढ़िया है, अगर आप इसको रिपीट करोगे और अपना इतना बिजनेस कर लोगे तो आपको इतना फायदा होगा। बंदे ने फॉर्म भर लिया, उसके बाद उसने रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्ट में से मंगाना स्टार्ट कर दिया, मैंने उसको प्रोडक्ट देना स्टार्ट कर दिया। ये एक शुरुआत होती है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर। हमारा जो मेन पर्पस होता है ना, वो प्रोडक्ट बेचना नहीं होता। क्योंकि प्रोडक्ट मैटर ये नहीं करता कि मैं कितने का प्रोडक्ट बेच लूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मैटर ये करता है कि मेरी टीम से कितनी टर्नओवर आएगी प्रोडक्ट्स की। तो अल्टीमेटली भले ही हम पहले प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो एम है वो ये है कि प्रोडक्ट रिटेल करते करते हमें उससे ऐसा काम का बंदा चाहिए जो बंदा हमारे साथ में बिजनेस में आ सके। ये एम प्रोडक्ट रिटेल करते हुए पहले दिन से क्लियर होना चाहिए। जब आप ऐसे कोल्ड कॉलिंग करते हो तो मेरे दिमाग में ये एम क्लियर था। तो उस बंदे ने मेरे को रेफरेंस दी, उस बंदे ने धीरे धीरे जैसे जैसे विश्वास बनने लगा, 2-4-5 बार मेरे से प्रोडक्ट मंगाए, फिर हम मिले, विश्वास बना, बातें हुई, फोन पर बात करी, मिलकर बात करी, चाय पी, विश्वास बना। मैंने उसको कुछ वीडियोस भेजने स्टार्ट कर दिए, उसने देखना स्टार्ट किया, थोड़ी कंपनी के बारे में, मेरे बारे में, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज उसको हो गई, विश्वास बन गया। फिर उसने मेरे को अपने कुछ लोगों से मिलवाना स्टार्ट कर दिया, एक एक करके लोगों से मिलवाना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे उसको भी इनकम आनी स्टार्ट हो गई, उसको मजा आने लगा। एक वो बंदा जिसको मैं जानता नहीं था, एक जिम था रैंडम जहां मैं चला गया, जाके बात करी, पहले दिन उसने ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं किया, महीना रिस्पॉन्ड नहीं किया, फिर फोन आया, अब धीरे धीरे रिलेशन बन गया, उसने अपने लोग मिलवाने स्टार्ट कर दिए। फिर एक दिन उसने मेरे को एक बंदे का रेफरेंस दिया, उसको एक बहुत छोटा सा 200-400 रुपए का प्रोडक्ट देना था। उसके लिए उसने मेरे को फ़ोन किया, बोला मैं 2-3 दिन से सोच रहा था कि पता नहीं मैं आप उसको ये प्रोडक्ट देने के लिए जाओगे कि नहीं जाओगे, बहुत छोटा सा प्रोडक्ट है। मैं कहा क्यों नहीं जाऊँगा यार, चला जाऊँगा, मैं दे दूँगा प्रोडक्ट, क्या बात है। तो छोटा सा प्रोडक्ट देने के लिए मैं एक बंदे को गया और वहाँ पर उस बंदे का एक ही सिंपल सवाल था, बोला यार ये प्रोडक्ट महंगा है, इसमें ऐसा क्या है कि इतना महंगा है प्रोडक्ट। अब मैं उसको लगा समझाने, मैंने उसको कुछ चीज़ें समझाई, बातों बातों में पता चला कि उसको उसकी डॉटर को भी कुछ चैलेंजेस थे हेल्थ के, तो मैंने उनको भी कुछ प्रोडक्ट समझाए। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये तो ठीक है, आप मुझे ये बाकी प्रोडक्ट दो, अगर ये वाकई में आप इतनी तारीफ कर रहे हो, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, तो हम इसको ट्राई करना चाहेंगे। तो उनको प्रोडक्ट दिया, उनकी डॉटर को उनसे रिजल्ट आया, उन्होंने खुद यूज़ करना स्टार्ट किया, वाइफ को यूज़ कराया, फिर धीरे धीरे उन्होंने फॉर्म भर के अपने सर्कल में खुद से नॉलेज लेके प्रोडक्ट्स की बात करनी स्टार्ट करी। फिर उनके थ्रू एक और पर्सन आए, फिर उनके ब्रदर आए, उनके जो ब्रदर थे उनके पास में टाइम था और बिजनेस माइंडसेट था, फिर उनके साथ मैंने मिलके एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया, उनकी टीम में कई सारे लीडर्स डेवलप करे। कहाँ से शुरुआत हुई थी,
एक जिम से मैं जा रहा था, रोड से रैंडम जिम में चला गया, जाके बात करी। मुझे क्या पता था कि इस बंदे की टीम से फ्यूचर में मेरे को लाखों रुपए का बिजनेस आएगा और मेरे को लाखों रुपए की आमदनी होगी। इमेजिन, यू कांट प्री जज इट। मैंने पहले दिन नहीं सोचा था। सेम चीज आपके साथ भी है। तो आपके एरिया के अंदर बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कोई जिम का ऑनर है, कोई जिम का ट्रेनर है, कोई मेकअप आर्टिस्ट है, कोई सैलून है, कि ब्यूटी पार्लर है, कोई फिजियोथेरेपी सेंटर है, कोई डेंटिस्ट है, या कोई दूसरा डॉक्टर है। आप उनसे जाके अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सिंपली इंफॉर्मेशन शेयर करो। ऐसे ही एक बार की बात है, मैं एक केमिस्ट था, उससे मैं पहले दवाइयाँ लिया करता था। एक दिन मैंने जाके उसको बता दिया कि ऐसे ऐसे मैंने एक कंपनी के साथ में काम स्टार्ट करा है, सप्लीमेंट बढ़िया आते हैं, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। बोला मैं तो नहीं ट्राई करूँगा, बड़े महंगे हैं, ये वो है। मैंने कहा कोई नहीं, रेफरेंस दे दो, आपको इतना फायदा होगा, आपके बंदे को ये फायदा होगा, आपको ये फायदा। हाँ रेफरेंस दे सकता हूँ। रेफरेंस दे दिए। करते करते उसके पास से भी मेरे को 3 महीने के बाद में एक बढ़िया पर्सन मिला, जिसने आगे चल के मेरी टीम में लाखों रुपए का टर्नओवर जनरेट करा। तो प्रोडक्ट रिटेलिंग के बिजनेस, प्रोडक्ट रिटेलिंग के केस के अंदर ना थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है। शुरुआत में आप स्टार्ट करते हो प्रोडक्ट रिटेलिंग से, लेकिन यू नेवर नो, अगर आपका एम क्लियर है ना कि ये प्रोडक्ट रिटेलिंग करते करते फाइनली मेरे को रेफरेंसेस के थ्रू ऐसा बंदा चाहिए जो बिजनेस माइंडेड है, जिसको मैं मदद कर सकूं उसकी टीम बिल्ड करने में। और दूसरे केस के अंदर आप एक सिर्फ पर्सन को प्रोडक्ट दे रहे हो, उसने आपको कोई रेफरेंस नहीं दिया, वो खाली खुद प्रोडक्ट यूज कर रहा है और उससे सेटिस्फाइड है, कोई वो रेफरेंस नहीं देना चाहता, कोई बिजनेस नहीं करना चाहता। इट इज ओके। आपको मार्केट में जब प्रोडक्ट्स का काम करोगे, रिटेलिंग करोगे, तो दोनों तरीके के लोग मिलेंगे। एक वो जो सिर्फ प्रोडक्ट यूजर होंगे, एक वो जो प्रोडक्ट यूजर होंगे, 1 महीना नहीं यूज करेंगे, लंबे टाइम तक यूज करेंगे। कुछ लोग खाली 1 महीना यूज करेंगे, बंद कर देंगे, इट्स ओके। कुछ महीने कुछ लोग आपको खुद ऐसे मिलेंगे जो प्रोडक्ट, जो प्रोफेशनल्स होंगे, बोलेंगे हम क्यों यूज करें, हम क्यों जेब से पैसा खर्च करें, लेकिन वो आपको रेफरेंस दे देंगे, इट्स ओके। आपको ऐसा बंदा तो मिला जिसके पेट में आपका प्रोडक्ट जा रहा है, या जो बंदा आपके प्रोडक्ट्स को टॉपिकली अप्लाई कर रहा है, एक ऐसा बंदा आपको मिला। यू नेवर नो, वहां से रेफरेंसेस से आपकी गाड़ी आगे भी बढ़ सकती है। बट हमें उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना। हम जो कर रहे हैं रिक्रूटमेंट, वो हम करते रहेंगे, ये एड ऑन है। आज के समय में ज्यादातर लोगों के साथ में दिक्कत क्या है ना, ज्यादातर लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करते हैं तो वो अपने आप को एक एंटरप्रेन्योरियल रोल के अंदर डाल देते हैं कि भैया मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैं खाली लोगों को रिक्रूट करूंगा, ट्रेनिंग करूंगा, लीड करूंगा, मैं और कुछ नहीं करूंगा। हमें बैलेंस बनाकर चलना है। हमें रिटेल भी करना है और रिक्रूटमेंट भी करनी है। भले ही अगर आप 10 लोगों से दिन में बात करते हो, 9 से बिजनेस की बात करो, एक बंदे से प्रोडक्ट की बात करो। दिन में आपके पास में, अगर आप दिन में 10 घंटे काम करते हो, तो 10 घंटे में से 1 घंटा डेडिकेटेडली आप प्रोडक्ट को दो, ताकि आप प्रोडक्ट्स को रिटेल कर सको। बिजनेस में हमें अगर सैचुरेशन नहीं चाहिए, अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग नींव बनानी है, फाउंडेशन बनानी है अपने बिजनेस की, तो ये जरूरी है कि हमारी टीम के सभी लोग प्रोडक्ट्स को यूज करें, हमारी टीम के सभी लोग थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट रिटेलिंग की आदत डालें। आप सोचो, अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं, हर आदमी अगर मात्र महीने में 10,000 रुपए की रिटेलिंग करे, तो भाई 10 लाख रुपए की रिटेलिंग बनती है। 100 लोग 10,000 का प्रोडक्ट रिटेल कर रहे हैं, या 1000 लोग अगर महीने में 1,000 रुपए का प्रोडक्ट रिटेल कर रहे हैं, तो 1 करोड़ रुपए की टर्नओवर बनती है। सोचो। तो कहने का मतलब यह है, हम रिटेलिंग को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। यह हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की ये बैकबोन है। आज के समय में हम सारे के सारे क्या है ना, हमें टर्नओवर जनरेट करनी है, पैसा कमाना है। लोगों को ज्वाइन कराया, उन्होंने कंपनी से कॉम्बो लिया या प्रोडक्ट्स बाय किए, बस हम टर्नओवर जनरेट कर रहे हैं जैसे कैसे करके। वो सस्टेनेबल नहीं है। आप जिस बंदे को बिजनेस में लाते हो, दैट पर्सन हैज टू यूज द प्रोडक्ट, दैट पर्सन हैज टू रिटेल लिटिल बिट, एंड अलोंग विद दैट रिक्रूटमेंट अनडाउटेडली बहुत जरूरी है। बट जिनको रिक्रूट कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट यूज करना और रिटेल करना बहुत जरूरी है रिक्रूटमेंट के साथ साथ। तो ये ध्यान रखो, बैलेंस बना के चलोगे तो लॉन्ग टर्म जाओगे, बैलेंस बना के चलोगे तो सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड करोगे।
बैलेंस बनाकर चलोगे तो एक अच्छी टीम का निर्माण करोगे, ऐसी टीम का निर्माण करोगे जो आगे चल के सस्टेनेबल होगी, आपको ग्रोथ देगी, और ऐसा ग्रोथ देगी जो बिजनेस आपका हिलेगा नहीं कि 4 बंदे छोड़ के गए तो बिजनेस हिल गया आपका। जो लोग आपकी टीम में तीनों काम करते हैं ना, यूज भी करते हैं, रिटेल भी करते हैं और रिक्रूटमेंट भी करते हैं, वो लोग आपके बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, वो लोग आपके बिजनेस में प्रोडक्टिव होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा टीम में 10 लोग हैं, वो रिक्रूटमेंट नहीं करते और रिटेलिंग भी नहीं करते, तो उनकी पूरे महीने की क्या प्रोडक्टिविटी हुई? 0। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको टीम में जो हो सकता है रिक्रूटमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे, बट हो सकता है रिटेलिंग में अच्छे होंगे, उनका सर्कल अच्छा होगा, या उनके पेरेंट्स का सर्कल अच्छा होगा, या स्पाउस का सर्कल अच्छा होगा, वहां से रिटेलिंग आ जाएगी। अगर एक बंदा रिक्रूटमेंट नहीं करता लेकिन महीने में आपको 10-20 हजार का रिटेल लाके दे देता है, उससे उसको रिटेल प्रॉफिट मिल जाता है, तो कुछ लाके ही दे रहा है ना। टीम में 10 बंदा अगर 20,000 रुपए का टर्नओवर लाके देते तो आपका तो 2 लाख रुपए का टर्नओवर हो गया, हम इसको छोटा क्यों मानते हैं? तो वॉल्यूम का गेम है ना, नेटवर्क का गेम है ना। तो आज जो बीज टीम में बोओगे वही तो फसल काटोगे। टीम को अगर हम सिखाएंगे ही नहीं कि रिटेलिंग कैसे करनी है तो टीम करेगी नहीं। तो बैलेंस बनाकर चलो, और वीडियो अच्छा लगा तो टीम के साथ में शेयर करो और टीम को एनकरेज करो कि प्रोडक्ट को यूज भी करें, प्रोडक्ट को रिटेल भी करें। जिनको रिक्रूट करो उनको यूज भी कराओ, उनको रिटेल भी कराओ, तभी आप हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड कर सकोगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो टीम के साथ शेयर करो, लाइक करो वीडियो को, कमेंट करके बताओ कि वीडियो को कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा, और ऑल द बेस्ट।